नमस्कार दोस्तों, चुनाव की राम राम। इस समय हमारी मौजूदगी है बाबा बटेश्वर नाथ के तीर्थ स्थल, जहां पर कहा जाता है कि यमुना मैया की उल्टी धारा बहती है। 101 भोलेनाथ के शिवलिंग के साथ फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी की शोभा बढ़ा रहे बाबा बटेश्वर नाथ से और आगरा के जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर इस समय हम जैतपुर में खड़े हुए हैं। जैतपुर में लगातार कहा जाता है कि बाबा बटेश्वर नाथ का आशीर्वाद इन्हें मिलता है। जब बाबा भूतनाथ ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया तो नरेंद्र मोदी विजयी होकर भारत के संसद भवन पहुंचे और वही विजयी आशीर्वाद जब 2019 में फतेहपुर सीकरी के राजकुमार चाहर को मिला तो वह 5.5 लाख वोटों के साथ फतेहपुर सीकरी के राजकुमार बनकर संसद भवन पहुंचे और फतेहपुर सीकरी की आवाज बुलंद की। एक और कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार हैं जो लगातार हाथ बदलेगा हालात के नारे को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा मोदी की गारंटी और गंगा जल योजना को लेकर आगे बढ़ रही है। आज हम अपने चुनावी चक्रव्यूह में ये जानने पहुंचे हैं क्या 4000 करोड़ रुपए की गंगा जल योजना का लाभ बटेश्वर नाथ तक पहुंच पाया है या नहीं, या फिर बटेश्वर नाथ के लोग आज भी वही यमुना मैया का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। चूंकि नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जब आगरा आए तो उन्होंने यमुना मैया में पानी के जहाज चलाने की बात कही, लेकिन कांग्रेस के नेता पानी के जहाज की जगह कागज के जहाज चलाकर बीजेपी के नेताओं पर तंज कसते हुए देखे जा रहे हैं। विस्तार से बात करते हैं, क्या कहता है जैतपुर का मतदाता, कैसा रहेगा 2024 लोकसभा चुनाव का रुख बाह की सरजमी से। सर, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है विजय सिंह भदौरिया। भदौरिया जी, आप तो वायुसेना प्रमुख रहे RKS भदौरिया जी के परिचित महसूस हो रहे हैं। उन्हीं के गांव के। आप उन्हीं के गांव से हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई। पहले भी बीजेपी तो आप तो भदौरिया जी के साथ पैदाइशी बीजेपी के हैं। जी जी। बीजेपी में पैदा हुए, बीजेपी में आज तक बीजेपी में ही पैदा रहे। तो लेकिन मोदी जी 400 पार, राजकुमार चाहर 8 लाख पार निश्चित है। राजकुमार चाहर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी पैदाइश। हाँ, लेकिन अब की बार नहीं। अब की बार ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि यहाँ पर 5 साल में शकल नहीं दिखाई, न मरे में आए, न अच्छे में आए, न भय में आए, न ब्याह में आए, न कोई विकास किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें मिली, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर गए, बड़ी जिम्मेदारी होती है। 140 करोड़ भारतवासियों का वर्क कर रहा। इस वजह से हो सकता है सांसद पहुंचने में दूर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत है। आज भी कल भी वोट मांगने आए तो ऐसी गाड़ी से उतरे नहीं। इनकी और सुन लो तो उनको तो ये है कि हम 5.5 लाख से जीते थे, कितने कम पड़ेंगे तो लाख खान से जीते जाएंगे। तो जनता का रुझान है। आप राजकुमार चाहर का विरोध कर रहे हैं तो कहीं न कहीं। अरे मैं कैंडिडेट का विरोध कर रहा हूँ, न भाजपा का विरोध कर रहा हूँ, न मोदी का विरोध कर रहा हूँ। कैंडिडेट का विरोध कर रहा हूँ। कैंडिडेट का विरोध करते हुए हमें यहाँ के भदौरिया जी दिखाई दिए हैं। RK भदौरिया जो कि वायुसेना प्रमुख रहे, उनके संबंधी माने जाते हैं, उन्हीं के गांव से ताल्लुकात रखते हैं भदौरिया जी। क्या परिचय है साहब आपका? मेरा नाम श्रीनिवास शर्मा है। शर्मा जी, क्या चल रहा है? फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी मानी जाती है, गंगा जल आ रहा है या नहीं? अरे गंगा जल यहाँ तो वो यार दूषित पानी पी रहे हैं। क्यों दूषित क्यों? अरे कोई है ही नहीं, हमारे तहसील का कोई विकासशील नेता ही नहीं मिल पा रहा है यहाँ तो। क्या करे? 4G को चुना था, वो 4G तो 5 साल आए ही नहीं। हरदमन जी तो कई वर्षों से यहाँ पर विधायक हैं और वो भी राजा जी हैं, वो भी अपने वहाँ रहते हैं, लेकिन ये विधायक जी तो घूमती हैं, क्षेत्र में आती हैं, लेकिन ये सांसद जी तो बिल्कुल ही नहीं आए 5 साल के अंदर। मैं तो आपसे लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, आप सांसद के विरोध की बात कर रहे हैं। अरे विरोध की नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ सांसद जी नहीं आए, उनको हंस के वोट दिया था, सांसद बनाए थे, लेकिन वो 5 साल तक यहाँ आए ही नहीं। इस बार कहाँ है? इस बार किधर? अब इस बार तो अब क्या कहूँ मैं, इस बार तो कह नहीं सकता हूँ खुल के भाई, क्यों? छोटा सा आदमी, इसलिए खुल के नहीं कह सकता हूँ। मोदी की गारंटी काम करेगी फतेहपुर सीकरी में? अब मोदी की गारंटी तो काम करनी चाहिए भारत में, लेकिन यहाँ की तो पोजीशन गड़बड़ है।
अक्सर देखा जा रहा है, हमारा चुनावी सर्वे चल रहा है, मतदाता कह रहे हैं कि मोदी योगी से बैर नहीं है, लेकिन हाँ। प्रत्याशी की कह नहीं है। हाँ लेकिन हाँ। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार की जो माला होगी उसमें एक फूल फतेहपुर सीकरी का हमें चाहिए, लेकिन आप तो फूल की जगह सूल का काम कर रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मैं किसी स्कूल का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सुनता हूँ, बाजार में रह रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ माहौल, यहाँ राजकुमार चार जी का माहौल तो गड़बड़ा रहा है। कल भी आए थे। अच्छा शर्मा जी, कल भी वर्षों से देखा जा रहा है राजनीति जातिवाद में बट रही है। नहीं नहीं आप नहीं ब्राह्मण हैं, हाँ। रामनिवास शर्मा भी चेहरा है। हाँ हाँ हाँ। रामनिवास पर क्या आरोप रहेगा? अरे रामनिवास का बीजेपी के हैं, बीजेपी की दिया था वोट पहले भी, अभी देना चाहते, लेकिन करें क्या? प्रत्याशी यहाँ दर्शन नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, हम लोगों की चिंता नहीं करते हैं, क्या करें? हम लोग मजबूर हैं। एक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी से हमें एक फूल जो कि राजकुमार के रूप में नरेंद्र मोदी की गर्दन में 400 पार का पिरोना है, लेकिन जैतपुर के मतदाता अपना अलग मत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर आज भी वही दूषित पानी है और मिले तो सिर्फ वादे। सांसद को इन्होंने यहाँ तक अभी 5 साल के कार्यकाल में अपने क्षेत्र में किसी भी सुख या दुख में नहीं देखा, यह कहना है जैतपुर के मतदाताओं का। हालांकि जैतपुर के मतदाता मोदी और योगी के साथ जाना तो चाहते हैं, लेकिन आखिरकार राजकुमार चाहर से इनकी ऐसी कौन सी नाराजगी है? क्या फतेहपुर सीकरी लोकसभा बीजेपी कहीं खोने का काम तो नहीं करेगी? और विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ में व्यापारी वर्ग है, लगातार व्यापारी वर्ग क्या राय देता है मोदी की गारंटी के नाम पर। क्या परिचय है सर आपका? अजय। अजय जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जैतपुर। जैतपुर के। क्या लग रहा है, मोदी की गारंटी या हाथ बदलेगा हालात? मोदी से तो कोई नाराजगी नहीं है लोगों जी। की, लेकिन ये प्रत्याशी से लोग खुश नहीं है। सर मैं दिल्ली की संसद की बात कर रहा हूँ, आप प्रत्याशी पर आ जाते हैं। अब वोट जिसको सांसद बनाया है उससे तो कुछ अपेक्षाएं होती है जनता की। जी, क्या क्या अपेक्षा जो आपकी पूरी नहीं हो पाई? किस कभी कुछ चीज के यहाँ आना नहीं, न कोई काम कराना, न रोड, न सड़क, न पानी, और क्या है। नरेंद्र मोदी तो लगातार कह रहे थे कि यमुना मैया में हम पानी के जहाज चलाएंगे। यहाँ तो कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं, सब बकवास है। बाबा बटेश्वर नाथ ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, दिल्ली के संसद पहुंचे। 2019 में बाबा बटेश्वर नाथ ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया, 5.5 लाख वोटों से राजकुमार बने। इस बार फतेहपुर सीकरी का सरताज कौन होगा? इस बार अब देखो जनता किसे करती है। 19 लाख में से कितने मतों से मान रहे हैं कि बीजेपी इतने वोटों से आगे रह सकती है? अभी तो मुश्किल है, जनता अभी इस प्रत्याशी से खुश नहीं है। अभी जनता पत्ते नहीं बोल रही है। क्या परिचय है? नाम है मेरा हरीम तिवारी, मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। बीजेपी के अध्यक्ष हैं? व्यापार मंडल। अच्छा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी। तिवारी जी, जैतपुर में क्या है, क्या लग रहा है? लोकसभा चुनाव बटेश्वर नाथ की भूमि है ये। जी। बाबा बटेश्वर नाथ ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, दिल्ली संसद पहुंचे। 2024 में राजकुमार फतेहपुर सीकरी के राजकुमार बने। इस बार क्या रुख रहेगा? प्रत्याशी है, बदला गया है, चेहरा वही है, लेकिन बातें नहीं है। ऐसा है कि प्रत्याशी वही है, लेकिन वो प्रत्याशी कभी इस क्षेत्र में आया नहीं, और यहाँ पार्टी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन मात्र राजकुमार चाहर का विरोध है। हर आदमी यही कह रहा है कि वो इस क्षेत्र में कभी आए नहीं, ना ही उनने कोई काम किया। यहाँ एक आरओ लगवाए थे, ठीक है, इस क्षेत्र में 4, उनको आज तक चालू ही नहीं करा पाए, तो जनता उन्हें क्या जाने, ये बता। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि यहाँ प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री उनका वादा था कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो यमुना मैया है उसमें पानी के जहाज चलेंगे। यमुना मैया बिल्कुल स्वच्छ निर्मल बहेगी, वो वादा पूरा हुआ? कुछ नहीं हुआ। यमुना मैया हमें तो इतना कचरा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यमुना मैया में तो हमारी में कोई काम नहीं हुआ। हमारा बटेश्वर धाम इतना पवित्र स्थान है, वहाँ पे अगर गौर करते तो उसको रमणीक बनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ इतनी गंदगी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। गंगा जल सांसद के अभी योगी जी आए थे जी। तब सफाई की गई थी वो तत्काल में, और फिर वैसा का वैसा ही पड़ा है।
गंगा जल के बारे में बात कर लेते हैं। सांसद कह रहे हैं कि 4000 करोड़ की योजना फतेहपुर सीकरी वासियों को मिली। अकबर से समस्या थी। अरे सांसद जी कह रहे हैं, वो सांसद जी के घर पे होगी योजना, यहाँ पे तो आई नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं आया है। योजना मिली क्या? घर पर होगी। योजना उनके घर पे होगी भाई, कागजों में होगी, यहाँ तो कुछ है नहीं। सत्य बात है। इस बार क्या मूड क्या है आपका? मूड यहाँ तो उनके विपक्ष में है टोटली जनता। गिने चुने लोग जाएंगे, जो उनके ठेकेदार हैं वही उनके साथ चल रहे हैं बस, और ठेकेदारों के पास भी कोई कुछ है नहीं। अच्छा, निर्दलीय कल आए थे यहाँ, कल आए थे तो छोटा सा प्रत्याशी आता है, उसके साथ कम से कम 1000 खान की भीड़ तो होती है। उनके साथ मुश्किल से 200 आदमी होंगे, और जो लोकल का तो 50 भी नहीं था, लोकल का तो 50 भी नहीं था। अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी की बात कर लेते हैं, क्योंकि दलों की तो सभी करते हैं। हम निर्दल की बात करते हैं। चौधरी बाबूलाल के बेटे निर्दलीय है। नहीं, यहाँ देखो बाबूलाल का भी यहाँ कुछ नहीं है, सही बताया बात इधर तो, लेकिन इधर उनको फौजी बाबा को दिया जा रहा है, सब पूरी जनता उन्हीं को दे रही है। अब की बार फौजी सरकार, फौजी सरकार है।